और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। और देखिए, कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पालीगंज पहुंची है। पालीगंज विधानसभा में हम जनता से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यूं तो चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माहौल पूरी तरह से चुनावी है और जनता का मिजाज और उनका मूड भांपने के लिए हम पालीगंज विधानसभा पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इस बार पालीगंज की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी समस्याएं हैं, परेशानी है जो आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन इस बार कई ऐसे विकल्प भी हैं। चाहे हम प्रशांत किशोर की बात करें या युवा नेता कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को, वो भी कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में हम काम करेंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे। तो क्या आपको उन वादों पर भरोसा है या नहीं है? मुझे नीतीश कुमार से बेस्ट कोई नहीं दिखता है। हाँ। जैसे हमारे विधायक हैं, मैं पालीगंज से जुड़ीमजार क्षेत्र से हूँ, ठीक है ना। जो जयवर्धन यादव ने जो विकास पूर्व उसको कहते हैं, अगर रियल में अगर कोई विकास पूर्व विधायक है तो जयवर्धन है। एक एक गली नली जाके किसी गांव में देख लीजिए, अगर रियल में कोई काम किया है जमीन पे तो जयवर्धन यादव ने किया है। कोई पाँच कोई ऐसी योजना या फिर कोई ऐसा काम नीतीश कुमार का जो आप आज बताना चाहते हो? पेंशन है जो 400 रुपये था 1100 रुपये हो गया, ठीक। हाँ, और 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, उससे बहुत मतलब बेनिफिट है। जिसका 600 रुपये आता था उसको समझ लिया कि 150 रुपये आता है। हाँ हाँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रोजगार एक ऐसी समस्या है जिस पर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है वो सामने दिख रहे हैं कि अगर ताली कप्तान को होता है तो गाली भी कप्तान का होता है। तो सिर्फ गाली हिस्से में दे रहे हैं और ताली बोल रहे हैं कि मैंने बजा दी। अरे भाई, मुखिया नीतीश कुमार कल भी थे और आज भी थे, तो अपने 17 महीना का गुणगान कर रहे हैं। और जहाँ तक बात पालीगंज का है तो यहाँ पे पूरी तरह विनाश और ईमानदारी के बीच की लड़ाई है। अगर आप नीतीश कुमार पालीगंज के लिए क्या किए, आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे नगमा गांव है, आप जाएंगे तो मुंबई जैसा शहर और बड़ी बड़ी इमारत, पश्चिमी मंजिल 6 मंजिल का बिल्डिंग दिखाई देगा। ये उपलब्धि है। अभी इस सत्र में बिहार सरकार का कम से कम 150 रोड दिया गया। और सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने नेता तक को बधाई नहीं दे रहे हैं। जिस तेजस्वी के आड़ में छुप के इलेक्शन लड़ते हैं, कोई जानता नहीं था पालीगंज, इनको विधायक बना दिया। अब ये तेजस्वी के भरोसे लूट मचाए हुए कि फिर से तेजस्वी आएगा, मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन वोट तो आप लोगों ही नहीं किया था ना, चुनकर तो आपने ही। सवाल है कि गलती तो हमसे हुई है तो सुधार तो हम ही को करनी है ना। है कि गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई है। और बड़े पूरे जनता में ये चीज का मैसेज चला गया है कि त्रस्त भी है। आप चारों तरफ जाएंगे तो राशन की राशन से लेके स्कूल, ब्लॉक, थाना, कोई ऐसा जगह नहीं छोड़े जहां पे ये कमीशन नहीं खुले। और बहुत बड़ी चीज है कि मैं तुरंत एक दस्तावेज लेके आ रहा हूं कि इन्होंने अपने परिवार के नाम कितना करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। मैं आपके मीडिया चैनल पर यह स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इन्होंने अपनी बहन के नाम से करोड़ों की पाटलिपुत्रा में अपार्टमेंट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, बनाए और 18 करोड़ का मनेर में जमीन खरीदा है। ये 5 साल में ऐसा कौन सा पेड़ इनके पास लग गया कि करोड़ों की जमीन खरीदे? और मैं जल्द दस्तावेज के साथ आ रहा हूँ, इनमें दम है तो मैं चुनौती देता हूँ, मेरे पे FIR करके दिखाए कि मैंने झूठा आरोप लगाया है। तो ये देखिए, आरोप है लोगों का कि जिसको हमने विधायक चुनकर भेजा, उन्होंने जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है। पैसे वसूलने का आरोप भी फिलहाल स्थानीय विधायक पर लगाया जा रहा है यहाँ के लोगों की तरफ से। और यही वजह है कि लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, बदलाव की बात कही जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमार। क्या कहिएगा, 2025 में क्या चाहिए पालीगंज को? विधायक से जयवर्धन यादव। क्यों ऐसा? जयवर्धन यादव की जरूरत है आपका? इतना भरोसा क्यों? भरोसा है कि हर गांव में उनका बोर्ड लगा हुआ है। 5 साल विधायक रहे थे हर गांव में। हाँ। अभी देख लीजिए न्यू वर्तमान विधायक के कहीं नहीं लगा हुआ। ये बात है आपका। बहुत काम किए हैं, बस डिपो हो गया, नगमा कोर्ट हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत चीज़ काम किए हैं। लग नहीं रहा है कि 2025 है तो थोड़ा बदलाव की जरूरत है? रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए अब काम होना चाहिए। हो तो रहा है। हाँ। कहाँ नहीं हो रहा है। ऊपर में नीतीश कुमार जी और पालीगंज में जयवर्धन यादव जी। हाँ। 10-10 हज़ार रुपये जो है से मुख्यमंत्री जी महिला को देने का काम किए
और यहाँ का रहा बात क्षेत्र का, तो यहाँ पे पूर्व का एमएलए जो जयवर्धन जी थे, जो विकास किए वही किए। इसके अलावा अभी मौजूदा जो विधायक हैं कुछ भी नहीं किए। ये तो जातिवाद भी करते हैं, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता जिस गांव में रहता है वहाँ पे काम करते हैं। मैं एक अति पिछड़ा का बहुमूल गांव से आता हूँ, मेरा घर तोड़नी हुआ, आज तक एक योजना अपने निधि से नहीं दिए हैं। आश्वासन भी कई बार जाकर दिए कि मतलब ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, एक नली तक नहीं बना पाए। वर्तमान जो विधायक है आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए आपके बीच आते हैं? बोलेलो पर नहीं आता है, चिंता है, बोलेलो पर नहीं आता संदीप सर। कमीशन तहसीलने के लिए महीने में 1-2 बार गाड़ी उनकी लग जाती है वीडियो की गेट पे, उसके बाद कहीं नहीं। बिहार का विश्वकर्मा नीतीश कुमार और पालीगंज का विश्वकर्मा जयवर्धन यादव, हम लोगों को 2 ही चाहिए। चुना के टिकट दे के पालीगंज से उसको आपकी विदा कर देंगे। हम लोग का मांग था कि जयवर्धन यादव ITI कॉलेज जिसे बनाए, नर्सिंग कॉलेज बनाए, इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय पालीगंज में होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। अगर वो व्यक्ति 5 साल रह जाते तो हमको तो जरूर चला गया विकास में, 10 साल पीछे चला गया। ऐसे आदमी को हम लोग को थोपा गया, ऐसे एमएलए को थोपा नहीं गया, आपने खुद वोट देकर उन्हें भेजा। नहीं, मानता हूँ कि हम लोग से गलती हुई चुनने में, लेकिन उसका खमियाजा, उस गलती का खामियाजा तो आप लोगों ने 5 साल भुगता। वही तो कह रहा हूँ मैम कि आज हमारा जो है 10 साल बैक में चला गया विकास के नाम पे पालीगंज हमारा। और जब तक जयवर्धन जी पुनः वापस नहीं आते हैं एमएलए के रूप में, तब तक हमारे क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 70-72। कितना बदलाव आपने देखा है तब के पालीगंज में और अभी के पालीगंज? अभी के पालीगंज में नीतीश कुमार के समय में अच्छा बदलाव हुआ है। जो नीतीश कुमार किए वो कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। रोड से लेके बिजली से लेके सब कुछ का विकास हुआ। हाँ, थोड़ा ब्लॉक स्तर पर कमीशन खोरी बढ़ गया है और सब ठीक है। आप खुश हैं इस विकास से? हाँ, विकास से खुश है। अभी के युवाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है वो काम? अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, लालू यादव की जो बेटा है तेजस्वी यादव, उसका भी दावा है कि हम युवा चेहरे हैं, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार के लिए काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। आपको भरोसा है उनके बारे में? हमको उम्मीद नहीं है कि वो कर पाएंगे। क्यों उम्मीद नहीं है? इसलिए कि उनका परिवार ही ऐसा रहा है, किसी का भी अच्छा लेकिन भविष्य लगता नहीं रहा है कि अब बदलाव की जरूरत होनी चाहिए, बिहार में बदलाव आना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं होता आपको? प्रशांत किशोर भी अब आ गए हैं। बदलाव होना चाहिए, लेकिन उनको से उम्मीद नहीं है। नहीं है उम्मीद? अच्छा, तेजस्वी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ लाखपति सिंह। लाखपति। अच्छा, आपके नामे में लाख जुड़ा हुआ है। नाम बहुत बड़ा है लेकिन आदमी बड़ा नहीं है। हाँ, आदमी बड़ा नहीं है, नाम बड़ा है। अच्छा, नाम ही बड़ा होना चाहिए। अब बताइए कैसा है इस बार चुनावी माहौल पालीगंज का? चुनावी माहौल नीतीश सरकार के पक्ष में है बस। कितना बदलाव आपने देखा है पालीगंज में होते हुए? अभी तक तो 14-15 साल से बदलावे हो रहा है। अभी विनाश में एगो जो है से अभी विधायक आए हैं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बस एक लाइन में वही कहना है, उनसे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। वो अपना जो है से कि इधर उधर का राज कर रहे हैं और कमीशन में काम चला रहे हैं। उसके बाद और क्या बताएं, अभी सरकार जो है वो सरकार हम लोग को संतुष्ट लायक है। पेंशन बढ़िए गया है। अब वो तो हमको पेंशन मिलता है आपको? आता है पेंशन? हाँ, पेंशन आता है, पेंशन मिलता है। अब 400 से 1100 आ गया। इसके पहले वाला सरकार पेंशन नहीं, केवल टेंशन देता था। अब वो टेंशन से मुक्त हो गए, पेंशन तो मिल रहा है कुछ ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कविंदर पाठक। कविंदर पाठक। कितना बदलाव हुआ है पालीगंज में, अब और क्या होना चाहिए विकास? देखिए, पालीगंज में बदलाव हुआ है। हमारे के यहाँ का जब से हमको होश हुआ है, हमारे के यहाँ का भूतपूर्व विधायक राम लखन बाबू थे, वो जो विकास कर दिए पालीगंज में, अभी उतना विकास कोई नहीं किया है। नहीं किया है। हाँ, उसके बाद नीतीश जी की सरकार बनी है, तब विकास का लहर दौड़ रहा है। अच्छा, जगह जगह सड़क बना हुआ है यहाँ पे पालीगंज? हाँ, करीब करीब उम्मीद है कि हर जगह गांव में सड़क, हाँ बिजली भी है, सड़क भी हर गांव में जुड़ गया है। कहीं से कोई परेशानी नहीं है क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र में अभी तो कोई परेशानी नहीं है। काम से खुश है? हाँ, काम से खुश है। वर्तमान विधायक के काम से खुश हैं कि नीतीश कुमार के काम से? वर्तमान विधायक तो एकदम खुश नहीं है। हमारे के यहाँ जो भूतपूर्व सांसद थे, वो हमारे के यहाँ क्षेत्र में दौरा करते थे। आज का जो मेरा वर्तमान
सांसद है, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आते। आई जो विधायक हैं इनका तो खैर कहने नहीं है। आप लोग नाराजगी नहीं दिखाते विधायक जी के सामने कि क्षेत्र में काहे नहीं आते घूमने के लिए? नाराज जी सर आवे हो तब तो हम लोग नाराजगी दिखाएं, उस फील्ड में आए तब तो। फील्ड में तो आना ही बंद कर दिए हैं उन्होंने, कहाँ आते हैं। ये अभी 10-15 दिन पहले की बात है, जगह जगह नली बनाया जा रहा है और नली ऐसा बनाया जा रहा है कि जहाँ 10,000 की आबादी है वहाँ एक 1.5-2 फीट का नली बन रहा है। वो क्या माने कामयाब होगा? वो खाली दिखावटी है खाली। आज जो अभी नाला बन रहा है, जर के देखा जाए, नाला जो बन रहा है अभी नाला बन रहा है, लीकेज कर रहा है। यही हमारे विधायक जी का देन है। कोई इस पर दबाव नहीं है, इंजीनियर नहीं देख रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। यही तो मेरा वर्तमान विधायक जी का है। सरकार के खजानों को स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी, उनका कहना है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, विकास के लिए जो दावे किए जाते हैं वो दावे खोखले हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि हमने विधायक को चुनकर तो भेज दिया, लेकिन जब भी जनता को उनकी जरूरत होती है तो वो हमारे बीच में नहीं होते हैं, और यही वजह है कि लोग अब बदलाव की बात कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।